हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी गौर एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो चलो पढ़ते हैं। तो आज फिर से मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि पानी से, जो पानी होता है उससे बिजली बनाते हैं। ठीक है, और इस प्लांट को क्या बोलते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट। इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में ये 197 है, 197 हाइड्रो पावर प्लांट हमारे इंडिया में है। तो इसमें पानी से बिजली बनाई जाती है और ये बहुत अच्छा है। और जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, जैसे हम लास्ट में डिस्कस किया था, उन सब के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक टाइम पे कोयला ख़त्म हो सकता है, या आप न्यूक्लियर से बना रहे हैं तो न्यूक्लियर वाला जो सिस्टम है जिसमें कि यूरेनियम से लाइट बनाई जाती है, वो भी एक टाइम पे ख़त्म हो सकता है। ठीक है, जो आप विंड से बनाते हैं वो भी कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है, वो भी एक चीज़ हो सकती है। लेकिन जो पानी है वो कहीं नहीं जा रहा, वो कभी ख़त्म नहीं होता, उसको रिसाइकिल कर करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा है और ये पॉल्यूशन फ्री है। तो ये लॉन्ग टर्म हम बोल सकते हैं कि ये लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि पॉल्यूशन फ्री है, इसमें कोई भी पॉल्यूशन वाली चीज़ नहीं है जिससे कि नुकसान हमारे समाज को कुछ पहुंचता है। देखो, आजकल हम लोग हर एक चीज़ लाइट का ही यूज़ कर रहे हैं। अगर हम फ्रिज की बात करें तो फ्रिज भी हमारा लाइट से ही चलता है। हम लोग मोबाइल चलाते हैं वो भी हमारे लाइट से ही चलते हैं। लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप भी लाइट से, मतलब बहुत सारी चीज़ें, हर एक चीज़ हमारी इलेक्ट्रॉनिक है। अगर लाइट ना हो तो हम लोग को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जानते हैं कि पानी से लाइट कैसे बना सकते हैं। देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डैम बनाया है। ठीक है, ये एक डैम है, आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा पानी स्टोर किया हुआ है, और स्टोर करके ये सारे गेट्स हैं, वहाँ से पानी को छोड़ा जाता है। अब जब पानी यहाँ से गेटों से निकाला जाता है तो पानी का जो प्रेशर है वो बहुत हाई प्रेशर होता है। आपने देखा होगा कि आपको लगता है कि सिर्फ वाइट कलर का कुछ है और पानी गिरता हुआ नहीं दिखता, लगता है कि वाइट कलर का कुछ फुब्बारा टाइप का उड़ रहा है आसमान में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से छोड़ा जाता है। ठीक, तो ये बनता कैसे है, डैम को हम बनाते कैसे हैं? देखो, बहुत सारी नदियाँ होती हैं, नदियाँ का जो जल होता है वो हम लोग एक साइड मोड़ लेते हैं और एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं उसको। ठीक, बहुत सारी नदियों का जल हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उससे डैम बनाते हैं। अब हमारे लाइफ में ये डैम का यूज़ क्या है, हम लोग करते क्या है डैम बना के? देखो, सबसे पहली बात है कि ये जो डैम का जो पानी रहता है ना, हम लोग ऐसी जगह पे भेज देते हैं जहाँ की पानी की बहुत कमी रहती है। अपना काम तो हम लोग यहाँ पे डैम पे कर लेते हैं, सारा पानी कलेक्ट कर लिया नदियों का, उसके बाद डैम बना लिया, एक हाई प्रेशर बना लिया किसका, पानी का। और जो पानी यहाँ से बह के जाता है, हम लोग कहाँ इसका क्या करते हैं, जो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ की पानी की बहुत कमी होती है, लोग खेती नहीं कर पाते, लोग के पास पीने के लिए पानी नहीं होता, तो ऐसी जगह पे इनका जो डायरेक्शन है वो मोड़ दिया जाता है, ऐसी जगह पे जहाँ की पानी की पूर्ति की जा सके। देखो, लाइट बनाने में क्या है, हर एक काम है किसका, टरबाइन को घुमाने का। चाहे तो आप कोयले से टरबाइन को हीट करके या स्टीम करके घुमा लो, किसी भी चीज़ से अगर आप लाइट बनाओगे तो सबसे मेन चीज़ है टरबाइन। हर चीज़ टरबाइन को नचाने का है, टरबाइन को घुमाने का ही जो काम है। भाई, हम लोग किसी भी चीज़ से अगर बिजली बना रहे हैं, लाइट बना रहे हैं, तो मेन चीज़ है कि हमको टरबाइन घुमानी है। हम तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए। अब आप बोलोगे कि हम लोग इसका पानी का कैसे यूज़ करेंगे टरबाइन घुमाने के लिए? तो देखो, ये एक देख पा रहे हैं, एक ग्राफ टाइप का है। देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डैम है। ठीक है, यहाँ पे सारा पानी कलेक्ट है और यहाँ से पानी को एक गेट से, जो गेट है, यहाँ से पानी को प्रेशराइज करके नीचे फ्लो किया जा रहा है। और यहाँ पर जो सिस्टम है, यहाँ पर टरबाइन लगी हुई है, और टरबाइन में क्या कनेक्ट है, हमारा जनरेटर कनेक्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, नीचे टरबाइन है। टरबाइन का काम क्या है, और देखो जो पानी टरबाइन को, जैसे कि ऊपर से वाटर जो है फ्लो हो के आ रहा है, ठीक है, तो फ्लो हो के आ रहा है। आपको पता है कि जब बांध से कोई डैम है और डैम से कोई वाटर छोड़ा जाता है तो कितना तेज़ फ्लो होता है, और तेज़ फ्लो होगा तभी तो हमारा काम बनेगा। क्योंकि आपने देखा था कि थर्मल पावर प्लांट पे हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्टीम, बहुत ही, मतलब सोचो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग स्टीम भेज रहे थे, जिससे कि वो टरबाइन घूम रही थी।
तो आपको क्या लगता है, मतलब हल्का फुल्का तो हमको प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर भेजना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि बांध पे कितना ज़्यादा पानी का प्रेशर रहता है। अगर आप एक गेट खोलोगे तो काफ़ी कुछ हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है वाटर का यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो वाटर का जो फ्लो रहता है वो बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है उस फ्लो में। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं। और जब हम टरबाइन को घुमाते हैं तो क्या होता है, जो टरबाइन को घुमाने के बाद जो एनर्जी हमको मिलती है वो हम कहाँ कन्वर्ट कर देते हैं, जनरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जनरेटर से कहाँ जाता है, अब जो इलेक्ट्रिसिटी हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई है वो कैसी है, वो लो है, ठीक है। आपने पढ़ा था, थर्मल में भी पढ़ा था आपने कि वो लो है। और उसको हाई करने के लिए हम कहाँ भेज रहे हैं, ट्रांसफार्मर पे भेज रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप ट्रांसफार्मर, हाई ट्रांसफार्मर होते हैं। उनको हम लोग क्या भेज देते हैं, इस जो इलेक्ट्रिसिटी हमने बनाई है यहाँ से, उसको हम भेज देते हैं आगे। वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है हाई इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर आगे जाके प्रोवाइड कर देता है लाइट जहाँ जानी होती है। जैसे कि आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको देखिए, और देखिए यहाँ पे देखिए, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वाटर का काम हम लोगों ने कर लिया, टरबाइन हमारी घूम ली। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इस पानी को आगे भेज देते हैं। इसका वेस्ट कहीं भी नहीं है, इसका ये जीरो पॉल्यूशन है, इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। और बहुत अच्छी सिस्टम है ये। सिर्फ आपको डिवाइसेस लगानी है, देन बस काम हो जाता है। और बहुत सारे लोग जहाँ पे लाइट नहीं आती है, बहुत लंबे लंबे समय से जहाँ लाइट नहीं है, वहाँ पर इस चीज़ों का यूज़ किया जाता है, और बहुत अच्छा चीज़ है ये। सिर्फ आपको टरबाइन, जनरेटर, इन चीज़ों का यूज़ करना है। आप क्लियर तरह से देख पा रहे होंगे, टरबाइन एकदम से घूम रही है, जैसे कुछ पंखा टाइप का रहता है, ठीक है, वो घूम रही है। लेकिन जो थर्मल वाली जो थी वो एक अलग टरबाइन है, लेकिन ये वाली जो टरबाइन है वो अलग है। इस पर एक चीज़ और लगा दी है, जैसे टरबाइन है, टरबाइन के ऊपर एक गियर बॉक्स लगा दिया है। देखो गियर बॉक्स क्या काम करता है, लगा भी देते हैं और नहीं भी लगाते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर अच्छा खासा फ्लो आ रहा है, लाइट अच्छी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो हम लोग क्यों लगाएंगे उसको, नहीं लगाते। लेकिन उनको चाहिए कि ज़्यादा पावर की इलेक्ट्रिसिटी बने, तो हम उसको लगा देते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर ये जो टरबाइन देख रहे हैं, इस टरबाइन को इस वाटर की मदद से अगर एक राउंड उसने लिया, तो गियर बॉक्स क्या करता है, उसको 90 राउंड दिलवा देता है। अगर उसने एक राउंड लिया तो उस 90 राउंड करवा देगा। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जल्दी बनेगी और ज़्यादा बनेगी। तो इसलिए इसका यूज़ कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्टेशंस होते हैं उन पर इस लाइट को भेज देते हैं, किस में कन्वर्ट करके, हाई ट्रांसफार्मर, जो स्टेप ट्रांसफार्मर होते हैं उनसे लाइट को कन्वर्ट करते हैं हाई लाइट में, मतलब हाई जो लाइट की जो वोल्टेज होती है उसको हाई करने के बाद फिर इलेक्ट्रिक स्टेशन पे भेज दिया जाता है, और यहाँ से जो लाइट है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे गांव, शहर, जहाँ भी उनको भेजनी होती है वहाँ उसको भेज देते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने एरिया में बहुत छोटे छोटे डैम टाइप बना लेते हैं, और वहाँ से लाइट बनाते हैं। लाइट बना के कई घरों की लाइट उससे जलती है। तो ये लोग ज़मीनी लेवल पे भी इसका यूज़ करते हैं। और वैसे हमारी इंडिया में ये 197 है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सा प्रोसेस है। सो थैंक यू। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।